पानी के अंदर औरत की सांस लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन डर की वजह से वो सामने देखती रही। वो पाइप से बाहर तैरने से डर रही थी क्योंकि बाहर एक बहुत बड़ा जानवर घूम रहा था। मगरमच्छ नजर से हटने के बाद ही वो बाहर निकलने की तरफ बढ़ी। वो पानी की सतह की दूरी और मगरमच्छ के पैरों के निशान ध्यान से देख रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि सब सुरक्षित है तो उसने धीरे धीरे अपना सिर पानी से बाहर निकाला। ऊपर कुछ भी गलत ना देखकर उसने पूरी ताकत लगाकर बाहर तैरना शुरू किया। उसका शरीर अब बिल्कुल थक चुका था। उसे जल्दी से ऊपर आना था, वरना ऑक्सीजन की कमी से उसकी जान जा सकती थी। अचानक जैसे ही वो बाहर पहुंची, लेकिन वो हैरान रह गई जब उसे ऊपर एक और दुश्मन बैठा हुआ दिखा, जिसने उसे तुरंत देख लिया। किस्मत से एक प्रोफेशनल तैराक होने की वजह से उसके पास तेज दिमाग और जबरदस्त तैराकी की स्किल्स थी। मगरमच्छ के उसे पकड़ने से ठीक 1 सेकंड पहले वो बिना चोट खाए किनारे तक पहुंच गई, लेकिन सांस लेने का मौका मिलने से पहले ही उस औरत ने कुर्सी से दरवाजा तोड़ दिया, क्योंकि उसके पिता बेसमेंट में फंसे हुए थे और उनकी जान खतरे में थी। पता चला कि कुछ घंटे पहले ही सदी में एक बार आने वाला तूफान शहर में आया था। हैली तूफान का सामना करती हुई घर लौटी, लेकिन घर पूरी तरह बिखरा हुआ था। उसने घर का हर कोना ढूंढा, लेकिन उसके पिता, जो उसके इकलौते अपने थे, कहीं नहीं मिले। सिर्फ कुत्ता बेसमेंट में लगातार भौंक रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसके पिता शायद बेसमेंट में ही होंगे। उसने कई बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हैली के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने अपने बाल बांधे, मोबाइल की टॉर्च जलाई और नीचे उतर गई। बेसमेंट में पहुंचते ही उसे फर्श पर खून के धब्बे और कई औजार बिखरे हुए दिखे। खून के निशानों का पीछा करते हुए उसने जमीन पर एक जानी पहचानी शक्ल देखी। पास जाकर पता चला कि उसके पिता बेहोश पड़े थे और उनके कंधे पर कई गहरे जख्म थे। ये बहुत डरावना नजारा था, जिससे लग रहा था कि किसी जानवर ने उन पर हमला किया है। वो जल्दी से अपने पिता को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। जैसे ही हैली बाहर निकलने वाली थी, उसके सामने एक खौफनाक सीन आ गया। बेसमेंट में एक मगरमच्छ था। हैली घबरा गई। बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया और उसे बिना सोचे समझे अपने पिता को वापस अंदर खींचना पड़ा। इसी अफरा तफरी में उसका मोबाइल नीचे गिर गया। मगरमच्छ दांत दिखाकर झपटने लगा। तभी हैली ने सही वक्त पर एक भारी चीज खींचकर अपने पिता को अंदर कर लिया। मगरमच्छ बाहर ही रुक गया, क्योंकि उसके बड़े साइज की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहा था। हैली डर के मारे उसे देखती रही जब तक वो पलटकर चला नहीं गया। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। कुछ देर बाद उसके पिता होश में आए और उन्होंने बताया कि असल में हुआ क्या था। शुरू में वे बेसमेंट में पानी भरने से रोकने के लिए वेंटिलेशन के रास्ते बंद कर रहे थे, लेकिन तूफान की वजह से पानी बहुत तेजी से भरने लगा। झील से मगरमच्छ ड्रेन पाइप के जरिए घर के अंदर घुस आए। हैली सोच ही रही थी कि अब क्या करे, तभी उसकी नजर फर्श पर पड़े मोबाइल पर पड़ी। उसे पता था कि ऐसे मौसम में शायद कोई मदद ना पहुंचे, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना चाहती थी। मगरमच्छ कहाँ है ये पता ना होने और रोशनी कम होने की वजह से वो सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ी। किस्मत से सब ठीक रहा और उसने मोबाइल उठा लिया, लेकिन जैसे ही वो पुलिस को कॉल करने वाली थी, अचानक उसके पीछे एक मगरमच्छ आ गया। हैली डर गई और पिता की तरफ भागने लगी। उसके पिता भी अपने जख्मी शरीर को घसीटते हुए उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन मगरमच्छ तेज था। उसने झपट्टा मारा और हैली के पैर को काट लिया। तेज दर्द से हैली चीख पड़ी और मगरमच्छ उसे पीछे की तरफ खींचने लगा। जिंदा रहने की जिद ने हैली को हार मानने नहीं दी। उसने बार बार अपने बाएं पैर से मगरमच्छ के सिर पर लात मारी और किसी तरह उसकी पकड़ से छूट गई। लेकिन जैसे ही वो उठकर भागने वाली थी, उसने सामने एक और मगरमच्छ देख लिया। चारों तरफ से घिरी हुई हैली ने जो भी हाथ लगा उसी से लड़ने की कोशिश की। उसके पिता बेबस और परेशान होकर मगरमच्छों का ध्यान हटाने के लिए पाइप पीटने लगे, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार रहीं।